तो इकरा को बेबी होने वाला था, वो अनवर भाई ने मिस कैरिज करवा दे, 4 मंथ का था। इस वजह से मतलब कि मैंने दोबारा नहीं भेजना अपनी बेटी को उधर तब का। लेकिन अब आके दोबारा कहता कि मैंने उधर ही भेजना। आप ने करने अगर भेजना है ना तो फिर ऐसा करें कि उसे हमारे घर में मैंने कभी भी नहीं तो आए दिन आपी को मारना पीटना गालिम गलोच, तो हर वक्त आपी की इतनी जरूरत नहीं थी कि वो घर आए हैं ना, तो हम कॉल कर करके जितना मर्जी इमरजेंसी हो, हमें जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, हम कॉल नहीं कर सकते थे उन्हें कि या आप अटेंड नहीं कर सकती थी कि मैं उनके सामने बात। एचडी टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट हूं मेहर अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं काने के अंदर मौजूद हूं, रिहान गार्डन के अंदर। मेरे साथ एक बहन मौजूद है। इनकी सिस्टर की शादी होती है, लेकिन जब इन्होंने शादी की तब इनको इस बात का नहीं पता था कि जिस बंदे के साथ ये शादी कर रहे हैं वो पहले से शादीशुदा है। उसने तकरीबन कोई 5 से 6 शादियाँ पहले से की हुई हैं, और वो करता कुछ इस तरह से है कि शादी की, एक लड़की को साल रखा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसके बाद अगली औरत के साथ शादी कर ली। मज़ीद मैं इनसे जानूँगा कि इन्होंने जब रिश्ता किया था किस तरह से हुआ, और फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े किस बात पे हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों ने अपनी बहन का रिश्ता किया था, शादी हुई थी, तो किसने करवाई थी, और उसके बाद लड़ाई झगड़े फिर किस बात पे शुरू हुए, और किस तरह से आप लोगों को पता चला था कि वो बंदा जो है इस तरह का है? मतलब रिश्ता तो मेरे बहन भाई ने करवाया था, हसन मीर ने, लेकिन जो मतलब ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था वो इकरा की शादी के बाद ज़्यादा मसला बना। लड़ाई झगड़े तो इनके पहले चलते रहते थे कि ये मुमताज़ बीबी को मिलने जाता था, या आप ही ने कभी कॉल से देखनी तो आगे से मुकर जाना, कुरान उठा लेना, कुरान पाक उठा के लाना या कस्में उठाना कि नहीं मैं उससे बच्चों के रिलेटेड बात करता हूँ, मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है, उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बच्चे बताते थे कि आज मामा केक लेकर आई थी, निकाह के बगैर ही, मतलब कि डिवोर्स दी हुई थी उसे। तो उसके साथ मतलब जिस लड़की में से उसके बच्चे भी थे उसका बता रही हैं, तो उसके साथ तो उसकी कितनी शादी थी? सबसे पहले इन्होंने तसव्वुर नामी औरत से शादी की जो इनके मतलब रिश्ते फैमिली में से है। उसके बाद ये मुमताज़ बीबी से की शादी जिसमें से 4 बच्चे हैं। उसके बाद राबिया नामी औरत से की जिसमें से कोई बच्चा नहीं है, मतलब इन्होंने होने ही नहीं दिया। उसके बाद आपी से शादी की है, शाहिदा से, इनमें से 3 बच्चे हैं। अब फिर मुमताज़ बीबी को लेकर आ गए हैं। क्या कहते क्या है, मतलब उसका करैक्टर जो था वो पहले से ही खराब था। आप लोगों को कब पता चला कि ये बंदा इस तरह का है और की हरकतें कुछ इस तरह की हैं? मतलब शादी के ना थोड़े अरसे बाद इनके, जैसे कि जाहिर बात अब बंदा फैमिली में जाए तो पता चल ही जाता है कि ये बंदा किस तरह का है। तो जब आपी की शादी हो गई है उसके बाद तकरीबन 6-7 मंथ बाद ही ऐसा ऐसा बातें खुलनी शुरू हो गई कि नहीं अनवर तो ऐसा है, मतलब इसे शौक है। इसकी फैमिली में आम बात चलती है कि अनवर के 3 शौक हैं, गाड़ियाँ चेंज करना, औरतें चेंज करना और घर चेंज करना। और ये हकीकत भी है, मतलब वो एक जगह पे टिक नहीं सकता बंदा। अगर एक घर भी लिया है ना या बनाया भी है, जितनी मर्जी मेहनत वो बंदा कर ले, उस घर में वो 5-6 साल ज़्यादा से ज़्यादा कह रही हूँ, इससे कम भी रहता है वो, लेकिन वो इतना अरसा ही रहता है। ज़ाहिर बात है जब एक बंदा मशकूक हो वो एक जगह टिक ही नहीं सकता। तो वो घर भी लेता था ना तो उसे थोड़ा ही अरसा मतलब उधर रहा है, जो ही मोहल्ले वालों को उसकी असलियत का पता चला उसने फौरी मोहल्ला चेंज करना। इसने कोई फ्लाइट नहीं छोड़ा हुआ, कोई मतलब हर जगह पे इसने रेंट पे रहा है। ये अपना भी घर लिया, इसने कैंची पे रहा है, गाजी रहा है। उसके बाद मतलब पैकेज मॉल की बिल्कुल बैक साइड पे इनका घर था, वहाँ पे भी ऐसा सिस्टम, मतलब कि वो कहीं पे टिक ही नहीं सकता। यानी कि ये उसके फैमिली वाले कहते थे कि अनवर जो है ये 3-14 का शौक है, गाड़ी, उसके बाद बीवी बदलना या इस तरह के उसके हालात थे। तो उसके जो माँ बाप है उसको ज़रा शर्म नहीं आई कि आज तो उसके ऊपर टाइम अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया हुआ है तो ये सारा कुछ कर रहा है, कल को कोई ऐसा वक्त आ गया फिर क्या बनेगा? मैं वैसे इसमें उस बेचारों की कुछ नहीं गलती, क्योंकि वो अपनी माँ बाप की सुनता ही नहीं। अगर आप हैं तो आपकी माँ सामने बैठी है, आप उसे कहें तू बकवास कर रही है, तू ऐसे कर रही है, तू ऐसे कर रही है, तो उस माँ बेचारी की क्या चले। उसकी माँ की मैं कोई गलती नहीं मानती इसमें। माँ बाप के साथ भी करैक्टर इसी तरह का था, मतलब बदतमीजी से उसने हर बंदे से बदतमीजी करनी है। एक होता है ना कि मतलब नहीं, एक से ठीक है उसकी माँ है, उसने उसे पैदा किया है, लेकिन वो इतना बगैरत बंदा है कि उसने माँ को भी कहना है कि तुम बकवास करती है मेरे सामने, तुम है हो ही जलील औरत है। तो मतलब इतने इतने गंदे वर्ड उसने मेरे सामने यूज किए हूँ अपनी माँ के ऊपर कि मैं वो आपको बता नहीं सकती। अब आपकी जो बहन है कितनी देर हो गई शादी को? मेरी आपी की शादी को ये 6ठा साल है। हाँ जी। तो लड़ाई इनके साथ किस वजह से शुरू हुई है, और अब इस नौबत पे बात आ गई है कि घर से निकाल दिया उन्होंने? मतलब लड़ाई इनकी जो मतलब मेन पॉइंट है ना, वो इनकी बेटी की शादी हुई मार्च में इकरा की। तो वो जो लड़का था ना अरसलान, वो शादी से पहले छोटी मदीहा को यूज कर रहा था।
तो हमें नहीं पता था। हमें, मैं आपको कहूँ क्योंकि ना बच्ची ने फील होने दिया, जाहिर बात, अब 13-14 साल की बच्ची है, वो अपनी मतलब समझ बूझ वाली होती है, उसे इतना तो पता है ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन उस बच्ची ने तब नहीं बताया हमें। अब आके उसने बताया, छोटी ईद से पहले की बात है, सॉरी बड़ी ईद से पहले की बात है, कुछ दिन, कि मामा अरसलान भाई मेरे साथ ऐसे करते हैं। वो इधर ही रहने आया हुआ था, कि अपना घर बार छोड़ के कि मैंने इधर रेंट पे रहना है। हमने रेहान गार्डन के अंदर उसके लिए फ्लैट भी देखा था, उसका एडवांस भी उसने दे दिया था। लेकिन जब हमें पता चला ना कि ये बंदा तो ऐसा है, तब हमने कहा, आप ही ने कहा कि अनवर मैंने इसे इंटर नहीं होने देना अपने घर में। कहता क्यों, वजह क्या है? आप ही ने कहा कि ये बात है, मतलब ये मदीहा के साथ गलत कर रहा है। आगे से अनवर भाई ने कहा कोई बात नहीं, फैमिलीज में ऐसा चलता रहता है। बाप कह रहा है, यानी कि एक बेटी के साथ शादी हुई है, दूसरी बेटी को वो यूज कर रहा है, तो बाप कह रहा है कोई बात नहीं, फैमिली में इस तरह होता रहता हाँ है। जी, बाप कह रहा है फैमिलीज में ऐसा होता रहता है। उसके बाद अब मैं और आप ही पूरा दिन उस दिन रोई हैं कि अगर ये, जाहिर बात आज वो, हमने तो उसे अपनी बेटी ही समझा था, तो हमें तकलीफ हुई थी, वरना वो कोई उसकी जगह पे किसी और की भी बेटी होती ना, तब भी हमें इतनी तकलीफ होती कि जाहिर बात हम, आप ही के पास भी 2 बेटियां थी, आज उसके साथ है, कल को उनके साथ भी हो सकता था। हम नहीं चाहते थे कि अब इसके साथ हुआ तो उनके साथ भी हो। हमने उन्हें, मतलब आप ही ने कहा नहीं मैं उसे इंटर नहीं होने दूँ। उसके बाद आप ही ने अपनी सास को कॉल की है कि अम्मी बात ये है कि अरसलान इधर आता है तो ये हरकतें करता है। वो जब मदीहा उधर भी जाती, तो अनवर भाई की ये बात है कि वो अपने बच्चों को ना, मतलब बड़ा ज्यादा, जैसे एक बंदा होता है कि वो चाहे गलत कर रहे हो चाहे ठीक कर रहे हो, उन्होंने नहीं कहना कि तुम उधर क्यों जा रहे हो, वो सपोर्ट करता है। मतलब कि वो अगर गांव गए हैं ना, तो वो उनके घर चले भी गए हैं, रात भी रुक गए हैं। उन्होंने नहीं मना करना कि मेरी बेटियां जवान हो रही हैं तो मैं मना तो करूं कि तुम लोग क्यों किसी के घर में रह रहे हो, मैं तो कभी भरोसा ना करूं किसी पे भी। तो वो भेज देते थे आराम से। तो फिर बच्ची ने बताया कि जब जब मैं उनके घर में रात को सोई हूँ या जब जब मैं गाँव गई हूँ, उन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया। फिर आप ही ने पूछा कितनी देर से ये सारा कुछ कर रहे हैं। फिर उसने बताया कि फैसल भाई, इनका कजन है फरीद, हाजी फरीद, उसके बेटे की शादी थी, तकरीबन वो 2.5 साल हो गया उस बात को, उसकी शादी को, लड़के की। वो कहती, उसने कहा कि तब पहली दफा अरसलान भाई ने मेरे साथ ऐसे किया था। तो जब मैं उन्हें कुछ कहती थी तो कहते थे तुम हो ही इतनी प्यारी कि मैं रह ही नहीं सकता तुम्हें प्यार किए बगैर। शादी तो उसकी बड़ी बहन से की थी, तो उसने अपनी बहन को नहीं बताया फिर? नहीं, बहन को नहीं बताया। जो बात है, इकरा को जब पता चला ना, इकरा को अनवर भाई इधर ले आए थे, तो इकरा को बेबी होने वाला था, वो अनवर भाई ने मिस कैरिज करवा दे, 4 मंथ का था। इस वजह से मतलब कि मैंने दोबारा नहीं भेजना अपनी बेटी को उधर, तब का। लेकिन अब आके दोबारा कहता कि मैंने उधर ही भेजना। आप ही ने करने, अगर भेजना है ना तो फिर ऐसा करें कि उसे हमारे घर में मैंने कभी भी नहीं इंटर होने देना। चाहे आप भेजें ना भेजें, वो आपका अपना मैटर है, लेकिन मैंने उसे अपने घर में नहीं दाखिल होने देना। वहां से इनके आके मतलब बहस जो है बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ी। उसके बाद ये मुमताज बीबी को ले आया जो साबका वाइफ थी। तो आए दिन आप ही को मारना पीटना गालिम गलोच। तो हर वक्त आप ही की इतनी जरूरत नहीं थी कि वो घर आए हैं ना, तो हम कॉल कर करके जितना मर्जी इमरजेंसी हो, मैं जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, हम कॉल नहीं कर सकते थे उन्हें कि, या आप ही अटेंड नहीं कर सकती थी कि मैं उनके सामने बात ही कर लूं। ऐसा उन्हें रखा हुआ था कि मतलब डरा धमका के अपनी मर्जी से ये कुछ भी नहीं कर सकती थी। इन्हें तकरीबन ये 6 साल हो गए इधर लाहौर में आए हुए, और इन्हें नए काने से आगे का पता ही नहीं कि नए काने से आगे भी लाहौर है। कितना उसने डराया धमकाया हुआ था? हाँ जी, मतलब कभी बाहर ही नहीं निकलने दिया था। ये मोहल्ले वाले भी इस चीज के गवाह हैं कि बच्ची को हमने आज तक कभी बाहर ही नहीं देखा, कि कभी भी उसे बाहर निकलते हुए देखा हो। बस उस आप ही का काम था सफाइयां करनी, बच्चों की खिदमत करनी, शौहर की खिदमत, इसके अलावा कुछ नहीं। तो शादी के कितनी देर बाद भी, जाहिर सी बात है 3 के बच्चे भी हैं, तो शादी की कितनी देर बाद इनके जो है वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे? शादी के आप ही सब्र करती हैं, आप ही नहीं बोलती थी आगे से ना। वो चाहे गलत करें ठीक करें, अगर आप ही बोलती तो शायद ये जो मसला बना है ना, ये बहुत पहले ही बन जाता। मतलब जब वो अबॉर्शन के लिए कहते थे कि बेबी होने वाला अबॉर्शन करवाओ, शायद तब भी मसला ये बन जाता। लेकिन ये आप ही की नेचर ऐसी है कि इनमें बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा, ये समझे कि बर्दाश्त तो इनमें एंड है ना। मतलब मैं नहीं कहती कि मैं इतना बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत बर्दाश्त वाली हैं। हर तरह का इन्होंने जुल्म उसका सहा, हर तरह का। जो बंदा जिसकी नई नई शादी हो, वो बंदा एक दिन बैठ के अपनी वाइफ के साथ जिसने खाना तक ना खाया हो, तो वो आप खुद सोचें कि वो बंदा कैसा होगा। जब आपकी सिस्टर के बच्चे हुए हैं तो उसने आपकी सिस्टर को भी बोला था कि मेरी गैरेज करवा दो, हाँ जी, बच्चे नहीं लेने? बिल्कुल बोला था। आप ही की कंडीशन ही ऐसी थी, आप ही जिधर भी जाती थी डॉक्टर्स कहते थे नहीं हम नहीं कर सकते, आपकी कंडीशन ही ऐसी है, आपका मिसकैरेज नहीं हो सकता।
हर जगह ये लाहौर में लेके उसे घूमा है, दीपालपुर में घूमा है, जहाँ जहाँ इसकी जान पहचान थी हर जगह ये लेके घूमा है, लेकिन नहीं हुआ। यानी कि उन्हें अपनी तरफ से उसने कोशिश पूरी की है ताकि ये बच्चा जो है ना ये ना हो। हाँ जी, अपनी तरफ से उसने फुल कोशिश की है, आगे मेरे अल्लाह की मर्जी थी कि बच्चे आ गए हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आपकी बहन के 3 बच्चे घर से भी निकाल दिया है, तो अब ये किस तरह अपने बच्चों को सर्वाइव करेंगी, किस तरह से उनका ख्याल रखेंगी, क्या कहना चाहेंगी अपनी बहन के इंसाफ के लिए? मैं ये कहना चाहूंगी मेरी बहन को, जो उसने निकाह में घर लिख कर दिया हुआ है वो घर दे उसे। उसके बाद बच्चों का जो खर्चा है जो भी बनता है ना, वो आए या ना आए, क्योंकि वो अय्याश आदमी है, वो कभी एक औरत पे रह ही नहीं सकता। कि मतलब होता है वो बच्चों का सगा हो या बीवी का, वो नहीं है ऐसा। तो वो ठीक है, वो जहां मर्जी जाए, उससे हमें कोई लेना देने, लेकिन जो बच्चों का हक है और मेरी बहन का हक है वो उसे मिलना चाहिए, बस। इसके अलावा हमारी उस बंदे से कोई डिमांड नहीं है। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। हमारी भी उन तमाम आला अफसरान से गुजारिश है और जो मुतल्लका थाना है, एएसआई है या एसएचओ है, उनसे गुजारिश है कि इनकी बहन के नाम पे जो घर लगाया था, जब निकाह किया, वो घर इनको वापस किया जाए और जो बच्चों का खर्चा बनता है वो भी इनको दिया जाए। क्योंकि वो बंदा जो है, अनवर नामी शख्स याश प्रस्त है, वो दोबारा जो है हो सकता है कि इनको रखे, उस इनकी जान को भी खतरा है, इनको मार भी सकता है। लेकिन इनकी डिमांड है कि इनके बच्चों का खर्चा दिया जाए और वो घर इनको दिया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 एचडी टीवी। अल्लाह निगहबान।